प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो यीशु का पिता है। और जो वो कहता है यीशु वो ही करता है, क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन, हालेलुया। अब हम एक बात पहले बता दें, फिर वही बात आ जाती है कि सूरज परमानी का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को चबा चबा कर खाता है। हम तो बूढ़े हैं, लेकिन दांत फिर भी जितने हैं मजबूत हैं, और हम वचन को उसकी तरह खाने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि पहले तीन वचन यूहन्ना की अंजील के हमेशा याद रखना, लेकिन हम 3 नहीं 5 वचन पढ़कर आपको सुनाएंगे, 1 से 5 तक। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। अब ये सोचेंगे कि वचन हमने क्यों बोले। वो कहता है इन वचनों को हमेशा जुबान पर रखो, हृदय में रखो, क्योंकि ये वचन सृष्टि की शुरुआत है और हमने वचन पर विश्वास करना है। और वचन कौन है? यीशु मसीह, जो जगत की ज्योति होकर जगत में आया और अंधेरे ने उसे ग्रहण न किया। अब अंधेरे और ज्योति में जो वार्तालाप होता है, हम उसकी बात आपको करेंगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति था, है और रहेगा। हालेलुया। अब देखिए, जब यीशु फरीसियों, यहूदियों, प्रधानों और सरदारों के बीच में था, वो लोग समझते थे कि उन्होंने इसको घेर लिया है। वो ये सोच रहे थे कि एक शेर को गीदड़ों ने घेर लिया है। अब बताइए कि गीदड़ों का शेर से क्या मुकाबला। हालेलुया, क्योंकि वो ये जानता है कि वो जगत की ज्योति है, और वो लोगों के सामने अपने सीने में हाथ रख मार कर कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। लेकिन वो लोग इस बात से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि यीशु कहता था कि जगत की ज्योति के साथ अगर आप चलोगे, जगत की ज्योति ये नहीं कि लालटेन लेकर सिर पे रख ली और लोगों के आगे आगे लोगों को उजाले में रखा और आप अंधेरे में, अपने पांव खड्डे में। हालेलुया, क्योंकि 2 बातें संसार में बहुत मशहूर हैं, पंडित और मसालची दोनों को सूझे नहीं।
औरों को कर जानना आप अंधेरे में ही, लेकिन हमारा प्रभु यीशु खुद पूरा का पूरा ज्योति है, उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। और वो अंधकार में चलने वालों से कहता है कि मेरे पीछे हो लो और कभी ठोकर नहीं खाओगे और जीवन की ज्योति पाओगे। हालेलुया। क्यों कहा उसने? क्योंकि वो सचमुच में ज्योति बनकर परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से धरती पर आया था। आप इस वचन को पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसका 12वां वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कितनी बड़ी बात यीशु मसीह कहता है, जिसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। यानी कि उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इस बात को काट सके, क्योंकि वो अपने आप को कह नहीं सकते कि वो जगत की ज्योति हैं, क्योंकि वो खुद अंधकार में हैं। वो यीशु ने उनके बारे में एक बात कही कि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खड्डे में गिर पड़ेंगे। ये लोग अंधे हैं। हमने कल परसों भी कहा था कि एक पुरानी बात चलती है, और वो क्या है? ये अंधों की बस्ती है, ये अंधों का गांव है। यहाँ कोई देखता नहीं, हर को ठोकर खाता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो यीशु मसीह के साथ वार्तालाप नहीं करते थे, वो बहसबाजी करते थे। वो हर बात में उसको टोका टाकी करते थे। वो कहते थे कि तू क्या है? तू मसीह है? वो कहता था हाँ। तू परमेश्वर का पुत्र है? वो कहता था हाँ। इसी बातों पर उनको आग लग जाती थी और वो भड़क जाते थे, लेकिन लोगों के सामने वो चुप हो जाते थे, क्योंकि उनकी बेइज्जती बहुत ज्यादा हो जाती थी केवल यीशु के साफ साफ उत्तर देने पर। अगर मसीह लोग अपने टोकने वालों को यीशु मसीह के वचनों में से कोई वचन बोल दें जो उनकी समझ से बाहर हो, तब वो सोचने लगते हैं कि ये क्या बात है, हमें समझ नहीं आई। तब वहां से चुपचाप पीछे हट जाओ, निकल जाओ, जैसे यीशु निकल जाता था। क्यों? ये लोग संसार में ऐसे हैं कि जैसे सांडों की लड़ाई हो रही हो, तो हमारे जैसा कोई बुजुर्ग आदमी उनको छुड़ाने के लिए चला जाए तो क्या होगा? वो दोनों सांड उसके पीछे हो जाएंगे, फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु शरीर में था और वो पिता की बात को मानता था। पिता उसको बोलता था कि वहां से हट जाए तो वो वहां से हट जाता था। हालेलुया। और ये लोग उसे कहते थे, जो तू अपने लिए गवाही देता है ठीक नहीं है। यीशु कहता था, ए मैं जो गवाही देता हूं मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मैं वो हर बात करता और कहता हूं जो पिता मुझसे कहता है। वो यही हर बात सोचते थे इसका पिता कौन है, क्योंकि वो सोच और समझ में रखते थे कि इसका पिता कौन है? यूसुफ है। हालेलुया। और ये उस परिवार में रहता है जो गलील में रहते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे एक खास बात कही कि तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। यीशु किसी का न्याय नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको जब तक पिता ना कहे तब तक वो किसी का न्याय नहीं करता। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है मेरा न्याय फिर भी सच्चा है अगर मैं न्याय कर दूं तो। वो न्याय क्या करता था? वो सबत के दिन सारे काम करता था। वो लोगों को उसकी सबत के दिन की सच्चाई बता देता था कि ये बात वो लोग करें तो ठीक रहेंगे। वो कहता था क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ,
परंतु मैं हूँ और पिता जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जन की गवाही ठीक होती है। उनकी व्यवस्था में, यानी कि उस समय के पवित्र शास्त्र में लिखा था। तब ये नया नियम नहीं था, ये यीशु के बाद में पैदा हुआ है, बनाया गया है, लिखा गया है, या पितर आत्मा जी के द्वारा लिखवाया गया है। हालेलुया। अब देखिए, वो यीशु मसीह उनसे कहता था कि तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। शरीर के अनुसार का मतलब है कि किसी की सूरत देखकर, वस्त्र देखकर, या किसी के ओहदे को देखकर वो न्याय करते थे। अगर कोई बड़ा आदमी कोई छोटा मोटा गुनाह कर देता था, उसको हंसी में टाल देते थे। लेकिन कोई छोटा मनुष्य, यानी कि जिसका ओहदा छोटा है, अगर कोई गलती कर देता था, उसको सारे मिलकर ऐसे ताड़ना देते थे जैसे कोई झाड़ू उन पर गिर जाए। हालेलुया। अब आपको ये वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसका 15वां और 16वां वचन। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी, मैं तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। अब बात फिर वही आ जाती है कि वो लोग इससे हर बात की पूछ पड़ताल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक ये संसार में रहेगा, उनकी कोई पेशोपश नहीं चलेगी, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, लोग उनको छोड़ जाएंगे और उनका धंधा व्यापार बंद हो जाएगा। हालेलुया। हम आपको एक खास गवाही देते हैं। जब हमारी पत्नी ने, यानी कि परमेश्वर की बेटी ने यीशु मसीह को यीशु के वचन के अनुसार ग्रहण किया, तो उसने जाकर जहां ये धार्मिक स्थान में पूजा करती थी, उसके जो धार्मिक मनुष्य था संसार का पूजा करने वाला, उससे कहा कि बाबा हम आज के बाद आपके पास नहीं आ सकते। उसने कहा बेटा क्यों नहीं आ सकते? वो उस समय 80-85 साल का बुजुर्ग था और उसका सारा खर्चा वगैरह यही करती थी, यानी कि क्यों, वो इसको अपनी बेटी कहता था। लेकिन जब इसने कहा कि हे बाबा हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, अब हम यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि ये उसको मंजूर नहीं है, तब उस बाबा ने एक बात कही, हम साफ साफ आपको बता देते हैं। वो कहता था बेटी तूने सच्चाई का मार्ग अपना लिया है, इससे पीछे मत हटना, क्योंकि ये संसार झूठों का संसार है, ये केवल अपने मतलब की बात करता है। देखो, जो मनुष्य संसार में धार्मिक गिना जाता है, वो कहता है कि यीशु का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, और ये सच भी है। और यीशु ने कहा था कि मार्ग, जीवन और सच्चाई यीशु मसीह है। कितनी बड़ी गवाही है, ये छोटी मोटी नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, उन्होंने फिर सवाल किया कि तेरा पिता कहाँ है? वो सोचते थे कि कहीं नज़दीक के गांव में, या कहीं दूसरे शहर में, या कहीं दूसरे राज्य में, या यूनान में, या रोम में, कहीं भी इसका पिता रहता होगा। वो मूर्खता की बातें करते थे, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना पिता कहता था। हालेलुया। वो कहता था कि तुम मुझे जानते हो और मेरे पिता को भी जानते हो। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुम उसको नहीं जानते, क्योंकि तुमने उसको देखा कभी नहीं है। तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, मेरे कामों का विश्वास नहीं किया, जबकि तुम्हारे सामने मैं सारे काम करता हूँ। अंधों को रोशनी देता था, यानी कि आंखें हो ना हो, वो उसकी आंखें ठीक कर देता था। 4-4 दिन के मुर्दों को वो केवल आवाज देकर उठा देता था। हालेलुया। और कोढ़ी कहते थे हे प्रभु यदि तू चाहे तो हम शुद्ध हो सकते हैं। वो कहता था मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और कोढ़ी का कोढ़ चला जाता था।
लेकिन ये बात विश्वास और भरोसे की है। हालेलुया। जब उसने कहा कि तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते लेकिन जानते भी हो, यानी कि दोनों बातें कैसे हो गई? जानते हो का मतलब है कि तुम ये सोचते हो कि मैं संसारिक मनुष्य हूं और आपके बीच में रहने वाला हूं, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते और ना पिता को जानते हो। क्यों कहा? क्योंकि वो सच में नहीं जानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है और स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा ही धरती पर भेजा गया है। हालेलुया। वो कहता था अगर तुम मुझे जान जाते, पहचान जाते तो पिता को भी जान जाते, क्योंकि वो इसलिए नहीं जानते थे कि वो मूसा की व्यवस्था पर ही चलते थे और इब्राहिम को अपना पिता कहते थे। इब्राहिम तो परमेश्वर की ओर से सारे कुलों का पिता कहलाता है, तो वो अलग नहीं थे, क्योंकि इब्राहिम ही सारी जातियों की आशीष का कारण बनाया गया। परमेश्वर ने उसे एक वचन दिया था कि जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। इतनी बड़ी आशीष किसी को नहीं मिली। हालेलुया। अब उसने कहा कि ये जो बातें हैं उसने क्यों कही? ताकि वो लोग आंखें खोल लें, शारीरिक नहीं आत्मिक आंखें खोलकर देखें, यीशु को पहचानें। लेकिन परमेश्वर अभी भी नहीं चाहता था कि उनकी आंखें खुलें और वो जान जाएं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। पता है उनको कब पता चला था? जब यीशु मसीह ने सलीब पर अंतिम बात कही थी। क्या कही थी? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपनी मर्जी से। क्योंकि उसने कहा था मैं अपना प्राण अपनी मर्जी से लेता हूं और अपनी मर्जी से देता हूं। तब उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर प्राण दे दिए। तब वो सूबेदार जो सबसे बड़ा था, जो यीशु के मरने में सहाय था, उसने अपने माथे पर हाथ मारा। क्या कहा? ये सचमुच धार्मिक मनुष्य था, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। वो बहुत पश्चाताप में आया होगा, लेकिन समय निकल चुका था, कुछ नहीं हो सकता था। हालेलुया। हम आपको ये वचन पढ़कर सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय उसका 19 और 20वां वचन। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते हो तो मेरे पिता को भी जानते। मैं ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसको ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। अब समय अब तक नहीं आया, हर बात यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है। और हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि परमेश्वर इसीलिए उसको किसी के हाथ में नहीं देता था, क्योंकि वो चाहता था कि यीशु के मुख से निकला वचन पूरा हो कि उसने एक बपतिस्मा लेना है, और वो बपतिस्मा केवल सलीब पर परमेश्वर के लहू में लेना था। इसीलिए उसका समय तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर नहीं चाहता था। इसीलिए वो कहता था ना तुम मुझे जानते हो ना पिता को जानते हो। अगर तुम मुझे जानते कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं तो पिता को भी जानते कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर नहीं है, मूसा परमेश्वर नहीं है, दोनों मर गए थे। लेकिन परमेश्वर सदा लौ रहने वाला, अल्फा ओमेगा, पहला और आखिरी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, केवल परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ,
ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन, हालेलुया। अब हम आपको एक बात पढ़कर सुनाते हैं कि यूहन्ना की इंजील के पहले वचन जो सूरज प्रमाणी कहता है, इनको ज़बानी याद करो, खुलकर फिर पढ़ते हैं। कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। यीशु आपके लिए ज्योति है, इसीलिए उसकी ज्योति में आओ और अंधेरे से निकलो ताकि ठोकर ना खाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब बोलो जोर से, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।